नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। सीबीआई ने झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज यानी रांची के रिम्स के सेकेंड ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर उसे पटना कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई ने हजारीबाग के सुरेंद्र नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सुरेंद्र ने पेपर चोरी करने में पंकज की मदद की थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्र गिरफ्तार हुए थे। इनमें 3rd ईयर के चंदन सिंह, राहुल अनंत और कुमार शानू के अलावा 2nd ईयर का स्टूडेंट करण जैन शामिल है। आरोप ये है कि ये सभी पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह का हिस्सा थे, जिन्हें एम्स ने अब निलंबित कर दिया है। तो यहां पर 3 दिन की रिमांड पर सुरभि को जो है वो भेजा गया है और इससे पहले जो पटना एम्स के छात्र थे उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई जो है वो जांच अब तेजी से आगे कर रही है और इसमें ये नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। अब ये कड़ियां जो है जुड़ती जा रही हैं, कैसे पेपर जो है वो लीक हुआ और इसमें किस तरह से जो सॉल्वर गैंग है उसकी भूमिका रही है। सीबीआई का एक्शन लगातार इसमें जारी है और सीबीआई ने झारखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स रांची के रिम्स से 2nd ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार कर उसे पटना कोर्ट में पेश किया है। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग यहां पर सामने आ रहे हैं, जांच अब तक किस स्थिति में है, कैसे कड़ियां जो है अब तक जुड़ पाई हैं? देखिए, जांच में मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था ताबिश कि एक जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, उसको छोड़कर ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, लीक किसने किया, उसके पीछे दिमाग किसका था, फिर वो चैन जो क्वेश्चन ओरिजिनेट किया, उसके बाद वो किन किन लोगों के पास सॉल्व होने के लिए गया, फिर सॉल्व होने के बाद किनके पास पहुंचा और वहां से जो छात्र जहां पर थे वहां पर कैसे पीडीएफ में पहुंचा, ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी है सीबीआई अभी तक पूरी तरीके से उसको आप कहिए डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस दोनों के आधार पर इसको पूरे चेन को उसने एस्टैब्लिश कर लिया है। अब बात यह है कि संजीव मुखिया अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि ये जो सीबीआई की इंक्वायरी है, क्योंकि सीबीआई अपनी सारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कोर्ट को सील बंद लिफाफे में देती है, तो ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि क्या, जैसा कि ईओयू के जांच में आया था कि इसके बेनिफिशियरी जो है वो 17 से 18 स्टूडेंट्स हैं। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में आया था ताबिश की ये जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स की संख्या 40 हो सकती है। तो अभी ये देखना यह है कि जो हाल के दिनों में खासकर पिछले 1 सप्ताह में जो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, उनसे जो पूछताछ हुई, उसके आधार पर क्या ये बिहार और झारखंड के अलावा भी जो क्वेश्चन पेपर है जो लीक किया गया था उसे पहुंचाया गया था जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स, क्योंकि ताबिश आप भी जानते हैं कि रेड्स हुए तो उसमें पटना पुलिस को सफलता मिली, पटना पुलिस ने धड़ाधड़ सबको पकड़ा, लेकिन हो सकता है कि अन्य राज्यों में भी गया हो। तो ये सारा कुछ निर्भर करता है कि सीबीआई की पूछताछ में क्या कुछ ऐसा खुलासा हुआ है या नहीं। फिलहाल तो सीबीआई अपनी सारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में ही देती है। ताबिश, बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका सब जानकारी के लिए। तो सीबीआई की जांच अब जो है वो सामने यहाँ पर है, इसमें तेजी यहाँ पर दिख रही है और जो सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी यहाँ पर उनसे पूछताछ यहाँ पर इस मामले में की जा रही है।